देखिए जी, कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कल रात में हम देखें कि 9 सवा 9 10 बजे के दरमियान जो है कराची का मशहूर प्लाजा भी कहा जा रहा है और गुल प्लाजा में आग लगी और तकरीबन 1200 से ज़ायद जो दुकान यहाँ पर मौजूद है, करोड़ रुपए की बिजनेस की जाती थी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वजाहत आबदी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर अब तक जो है 17 से 18 घंटा गुजर जाने के बाद आग में क्यों नहीं काबू पाया जा सकता। सर मुझे बताइएगा, आप रिपोर्टिंग कर रहे होते, ये क्या मतलब कि आग कैसे लगी है, क्या क्या दुश्वारी पेश आ रही है, अब तक आग में काबू क्यों नहीं पाई गई? देखिए यार, सबसे बड़े बात अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शहर में जब भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड जो है बहुत देर से पहुंचती है, जिसकी वजह से आग जो है ना वो अपने लपेट में ले लेती है बिल्डिंग को। यहाँ पर भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाकया 10 बजे रिपोर्ट हुआ, मगर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंची, जिसकी वजह से आग ने इस बिल्डिंग को देखते ही देख के अपनी लपेट में ले लिया। फूल की दुकान में आग लगी थी, इससे आग फैलते ही फैलते ये पूरी 1200 दुकानों को इसने लपेट में लिया और ये आग कोई 1.5 घंटे बाद तीसरे दर्जे की आग में कन्वर्ट हो गई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की जानिब से ये ऐलान किया गया कि ये तीसरे दर्जे की आग है। और जो चीफ फायर ऑफिसर है हुमायूं खान, उन्होंने पूरे कराची में हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज की और कराची शहर के तमाम ही फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया और जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन को भी अहकाम दिए गए कि फौरी तौर पर बाउजर्स के जरिए, टैंकरों के जरिए यहाँ पे पानी फराम किया जाए ताकि यहाँ पे पानी की किसी किस्म की किल्लत का सामना ना करना पड़े। मगर 4 बजे के टाइम यहाँ पर हमने देखा कि जो दुकानदार थे और जो यहाँ पे लवाहिकीन थे, उनकी जानिब से एहतजाज करना शुरू कर दिया गया कि पानी फराम नहीं किया जा रहा टैंकरों को, और फायर ब्रिगेड ने काम बंद कर दिया, जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन के हुक्काम की जानिब से फौरी हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज की गई और टैंकरों को भेजा और रेंजर्स की जानिब से मुंतशिर अफराद को यहाँ पर डंडे मार के, लाठियां मार के हटाने की कोशिश की गई, जिसके बाद इंतजामिया ने एक बार फिर आग बुझाने का सिलसिला शुरू किया। मगर अब 18 घंटे गुजर चुके हैं। 18 घंटे गुजरने के बावजूद भी इस गुल प्लाजा के अंदर आग को कंट्रोल करने का कोई भी इंतज़ाम या मैकेनिज़्म नहीं बनाया जा सका, क्योंकि इस शहर के अंदर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके पास कोई ऐसे इक्विपमेंट ही मौजूद नहीं है, ऐसा निज़ाम ही मौजूद नहीं है, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपके पास मौजूद ही नहीं है कि आप आग लगने के बाद कोई ऐसे फुर्तीले काम, मतलब फास्ट ट्रैक के ऊपर काम कर सको कि आग को कंट्रोल कर सको। दुनिया भर में ये अदाद शुमार दिए जाते हैं कि जहाँ पर भी 1 लाख की आबादी होती है वहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन बनाया जाता है। ये 22 करोड़ नहीं, ये 3 करोड़ की आबादी है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर आपको कितने फायर स्टेशन बनाने चाहिए। बताइएगा, 1200 से ज़ायद दुकान बताया जा रहा है और अब तक कितने शहरी अभी भी मौजूद हैं बिल्डिंग के अंदर? अभी तक जो एनी शाहिदीन का कहना है, जिनकी दुकानें अंदर मौजूद हैं, वो कहते हैं कम से कम 100 से 150 के करीब इस टाइम पे अफराद अंदर मौजूद हैं। अफसोस के साथ रात में हमने कुछ वीडियोज़ ऐसी देखी कि खिड़की के साथ एक शख्स खड़ा हुआ है जो झुलस के अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। तो ये वाक़यात अंदर ऐसे बहुत सारे होंगे सानियात, मगर अभी आपके पास एक्सेस नहीं है इंतजामिया के पास कि वो अंदर जा सके। ये बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है, वो अगर आप देखें तो वो छज्जा गिर चुका है, अभी भी आग तो इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस कोने के ऊपर आपके मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं, प्लास्टिक का इक्विपमेंट मौजूद है जिसमें ये आग लगी हुई है और ये 1200 के करीब आग है और इसकी ये बताया जा रहा है ये वर्थ जो इसकी विर्थ है वो 300 मीटर है। अब ये लंबाई में अगर 300 मीटर की ये विर्थ है, अब 300 मीटर अंदर तो आपका एक्सेस है ही नहीं। अब अंदर इस लेवल की आग लगी हुई है, ये जो सामने बराबर वाली बिल्डिंग है इसके अंदर लिक्विड का सामान मौजूद है, स्पेयर पार्ट्स का सामान मौजूद है। अभी तक इंतजामिया कूलिंग प्रोसेस कर रही है, पानी डाल रही है, मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इंतजामिया का कहना है कि अब 2 से 3 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया जाएगा, मगर हमें नहीं लगता कि किसी सूरत भी ये रात 12 बजे तक भी आग पर काबू पा सकते हैं। बताइएगा, अगर आग में काबू नहीं पाया जा सकता है तो बराबर में जो बिल्डिंग है उसमें भी आग लग सकती है। देखें, उस बिल्डिंग की अगर दीवारें अगर देखी जाए, अगर करीब जाके देखा जा सके तो उनकी भी दीवारें खस्ता हाल हो चुकी हैं, क्योंकि हीट का ऐसा लेवल है कि वो हीट जो है वो हीट दीवारों को गला देती है और सरिये को पिघला देती है। तो उसकी वजह से जो सरिया है उसने सीमेंट को छोड़ना शुरू कर दिया और वो गिरना शुरू हो गया है। तो ये वजह उस बराबर वाली बिल्डिंग की भी है कि जो उस बराबर की जो सेफ्टी वॉल है वो टूटना शुरू हो गई है जैसे ये गिर रही है। या आप अगर बिल्डिंग को करीब से देखें तो ये बिल्डिंग 2 हिस्सों में बिल्कुल अलग होना शुरू हो गई है, 2 हिस्सों में बिल्कुल गिर रही है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। अगर ये लेफ्ट साइड पे गिरती है तो इसका नुकसान उस वाली बिल्डिंग को होगा जो उसके बिल्कुल बराबर में है, क्योंकि इसकी जो सेफ्टी वॉल है वो भी दरारों में आ चुकी है, दरारें आ चुकी हैं। तो ये खतरनाक मरहला है, एक खतरनाक वक्त है कि इंतजामिया के लिए कि किसी तरीके से इस आग को काबू पाया जाए, वरना ये नुकसान का जो अजाला है ये बढ़ता जाएगा और बराबर वाली बिल्डिंगों को भी अपने
लपेट में ले लेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वजाहत आबदी साहब मौजूद हैं। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, कराची सदर गुल प्लाजा की मनाजिर है। कितने आग पे शिद्दत पाया जा रहा है। ये आप देखिए, कल रात से अभी भी आग में काबू नहीं पाया जा सकता। मैं जूम करके दिखाऊंगा, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा। वो देखिए कॉर्नर में अभी भी जो आग की लपेट है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। सामने जो बिल्डिंग बूस हो चुकी है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1200 से ज़्यादा दुकान मौजूद है और करोड़ों रुपए की रेगुलर बुनियादों पर इस प्लाजा से बिजनेस की जाती थी। मगर इंतजामिया की बताया जा रहा है यहाँ पर अभी भी जो है गाड़ियाँ मौजूद है, लाखों रुपए की गाड़ियाँ मौजूद है, वो सब जो है यहाँ पर बूस होते जा रही है। मगर ये इंतज़ामिया के लिए एक बात है कि 18 से ज़ायद जो है घंटे गुजर जाने के बाद भी आग पे काबू क्यों नहीं पाया जा सकता है। क्या कोई इंतज़ामिया की नाअहली है, क्यों आग पे काबू नहीं पाया जा सकता है। बस ओके ओके।